students, so now after completing chapter number 1 till 6, अब हम chapter number 7 स्टार्ट कर रहे हैं और इस वाले चैप्टर से आपका कोनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इसको हम कोनिक सेक्शन कहते हैं और आप यहाँ पे 4 चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है द सर्कल, इसके अंदर हम स्पेसिफिकली सिर्फ सर्कल को स्टडी करेंगे और यहाँ से हम अपना कोनिक सेक्शन का आगाज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसके MCQs को देख लेते हैं कि किस तरह से आपके पास पेपर्स के अंदर इसके MCQs पूछे गए हैं। तो सबसे पहले MCQ नंबर 1, MCQ नंबर 1 में आपसे पूछा है द रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसका आंसर आप कैसे बताएंगे? आपके पास ये जो इक्वेशन दी हुई है ये क्या है? ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है और आपने ये पढ़ा होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूले की मदद से। वही चीज़ इस MCQ में पूछी गई है। तो क्या होगा इसका आंसर? पार्ट 1 का आंसर है सिंपल, r जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सही, तो ये है आपके पास आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ और वैल्यूज दी हुई होती तो आप इसके अंदर पुट करके, यानी इस फॉर्मूले में पुट करके आप रेडियस बता सकते थे, लेकिन इस सवाल में स्पेसिफिकली सिर्फ ये आपसे फॉर्मूला असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मजीद क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन पूछी है विथ सेंटर एट 0,-5, जिसका सेंटर 0,-5 पे है एंड डायामीटर 4 यूनिट्स, और उसका जो डायामीटर है वो 4 यूनिट्स है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? अच्छा, अब इस सर्कल के चैप्टर के अंदर आपको 2 किस्म की इक्वेशंस बताई गई होंगी, एक है स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक है जनरल इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी नहीं, ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप की मदद से आपने MCQ नंबर 2 का आंसर बताना है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे जो a कॉमा b है ये आपके पास सेंटर है और r आपके पास रेडियस है। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको सेंटर तो दिया हुआ है जिसको आप a कॉमा b ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ रेडियस नहीं दिया, आपको यहाँ डायमीटर दे दिया। तो कोई मसला नहीं है, डायमीटर और रेडियस का हमारे पास एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है कि डायमीटर का अगर आप हाफ कर लें तो वो रेडियस के इक्वल होता है। ऐसे ही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियस जो है वो d/2 है, यानी डायमीटर का हाफ। अब आप क्या करें, डायमीटर आपको 4 दिया हुआ है, आप इसको 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लें। कैसे? 0,-5, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 0,-5 एक्चुअल में हमारे पास a, b की वैल्यू है। तो a 0 है, b -5 है। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y, इसका माइनस और फॉर्मूले का माइनस, इसको प्लस कर देगा तो y प्लस 5 होल स्क्वायर, और रेडियस की जगह वैल्यू पुट कर लें 2 तो 2 का स्क्वायर। सिंपल, मैंने क्या करा, इस गिवन क्वेश्चन की मदद से a और b की वैल्यू निकाली जिसको मैंने इस इक्वेशन में पुट करा, और डायमीटर की मदद से मैंने रेडियस फाइंड कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। x माइनस 0 का मतलब होता है x स्क्वायर करने पे ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, थोड़ा सा बस और सिंप्लीफाई कर लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, इसको यहाँ ला के आप माइनस कर लें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, किसकी, कि जिसका सेंटर 0,-5 पे है और डायमीटर की वैल्यू इसकी 4 यूनिट्स है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, MCQ नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। चलें, अब हम बात कर लेते हैं MCQ नंबर 3 की। MCQ नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर y एक्सिस के ऊपर हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि इट हैज नो ट्रम ऑफ x। ये आपके पास एक थ्योरी का क्वेश्चन है। ओके, और इससे आपके पास 2 से 3 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, सारी अभी हम डिस्कस करते हैं। देखें, यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर y एक्सिस के ऊपर है,
जब आप उसकी इक्वेशन बनाते हैं तो उसके अंदर आपको x नहीं मिलता, ठीक है, आपको यानी हैज़ नो टर्म ऑफ x, x की कोई टर्म नहीं होती, x स्क्वायर की तो होती है लेकिन x की कोई टर्म नहीं होती, यानी 2gx वाला जो एक्सप्रेशन है वो उसमें से नहीं मौजूद होता, उसमें से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी के बजाय अगर ये आपसे कहते द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस, ठीक है, ये तो आंसर हो गया आपके पास। अब इसी से जो आपके पास 2 से 3 कंडीशंस और निकल सकती है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपसे कहते द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस, उसका आंसर आप ये कहते हैं, अगर आपसे कहा जाता सेंटर ऑन x एक्सिस तो इसका आंसर होता कि नो टर्म ऑफ y। सही है, बहुत आसान सा ऑपोजिट रिलेशन है, अगर y एक्सिस के ऊपर सेंटर मौजूद है तो x की कोई टर्म नहीं होगी, x एक्सिस के ऊपर सेंटर मौजूद है तो y की कोई वैल्यू नहीं होगी। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। अगर आपके पास सेंटर एट ओरिजिन हो, सेंटर एट ओरिजिन, तो आपके पास नो टर्म ऑफ x एंड y, x और y की कोई टर्म नहीं होगी, यहां पे भी लिख देता हूं, नो टर्म ऑफ x एंड y, ठीक है। और आखिरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर एक सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा हो, सेंटर एट ओरिजिन नहीं, सेंटर एट ओरिजिन तो मैंने ये बता दिया, अगर सेंटर एट ओरिजिन है तो उसके अंदर x और y की कोई टर्म नहीं होगी, लेकिन अब अगर सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन है, लिख के बता देता हूं, इफ पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू ओरिजिन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर x और y की तो वैल्यूज होती हैं लेकिन कांस्टेंट 0 होता है, सही है। तो आप यहां पे कह सकते हैं इसका मतलब है कि इसकी c की वैल्यू बनती है हमारे पास 0। ओके, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कौन सी मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई। एक कंडीशन तो आपके पास सवाल में है, द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस, अगर सॉरी सेंटर ऑन y एक्सिस, अगर सेंटर ऑन y एक्सिस है सो इट हैज नो टर्म ऑफ x, ये तो आपके पास आंसर हो गया। और पॉसिबिलिटी एक ये कह सकते हैं कि अगर सेंटर ऑन x एक्सिस हो तो उसका आंसर होगा नो टर्म ऑफ y, और अगर आपसे पूछा जाए सेंटर एट ओरिजिन, उसका आंसर हो सकता है नो टर्म ऑफ x एंड y, और अगर आपसे कहा गया है कि इफ पासिस थ्रू ओरिजिन तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके कांस्टेंट की वैल्यू 0 बनती है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो चले अब हम कुछ और MCQ सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम MCQ नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो MCQ नंबर 4 में कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की इक्वेशन पूछी गई है विथ सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है यानी 0,0 एंड रेडियस 2r, और जिसका रेडियस ट्वाइस r है। आप बताएं उस तरह के सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो आप सिंपल ये जहन में रखें कि कभी भी अगर आपको सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो और इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके पास MCQ नंबर 4 के अंदर सेंटर यानी a, b की वैल्यू तो है 0,0 और आप रेडियस की जगह 2r इस्तेमाल कर लें। अब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर लें, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर, रेडियस की जगह लिख दें 2r और ये रहा उसका स्क्वायर। तो फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर सिर्फ आप x पे अप्लाई करेंगे और सॉरी यहाँ पे भी 0 लगेगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, y पे स्क्वायर लगेगा और ये बन जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है कि जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और रेडियस आपके पास 2r है। ओके, चलें अब हम MCQ नंबर 5 को देख लेते हैं। MCQ नंबर 5 में आपसे कहा है द सेंटर ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 18 इज। अच्छा, अब ये आपको एक सर्किल की इक्वेशन दी गई है, आपसे ये पूछा गया कि आप बताएं कि सर्किल का सेंटर क्या है। अच्छा, अब अगर आपने सर्किल का सेंटर बताना है तो आपने क्या करना होगा, आप इसको क्या करें, आप इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से कंपेयर करें। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपके पास इक्वेशन क्या है, क्विकली लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब चूंकि सेंटर फाइंड करना है और सेंटर आपको पता है इसका माइनस g माइनस f होता है,
तो मैं x वाली टर्म्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो जब मैं कंपेयर करूँगा तो क्या ये बनेगा 2gx इज इक्वल टू माइनस 10x, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, g की वैल्यू मिलेगी -5, लेकिन आपको माइनस जी चाहिए, तो माइनस जी क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस जी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5। सही है। सिमिलरली इन दोनों को कंपेयर करें, 2fy को कंपेयर करें 6y से, y से y कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, f की वैल्यू मिलेगी आपको 3, लेकिन आपको तो माइनस एफ चाहिए, माइनस एफ का मतलब है दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस एफ हो जाएगा आपके पास -3। तो चूंकि सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, आंसर क्या हो जाएगा 5 कॉमा -3। तो आप चेक कीजिएगा कि जहाँ पे भी ऑप्शन में 5 कॉमा -3 लिखा हुआ होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। और आप कैसे फाइंड करेंगे, बाय कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके बाद आप 2gx को कंपेयर करें x वाली टर्म से, 2fy को y वाली टर्म से कंपेयर करें। बस जहन में ये रखिएगा कि g सेंटर नहीं है, माइनस जी सेंटर होगा, जिसके लिए आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से f इसका सेंटर नहीं है, यानी दूसरा कोऑर्डिनेट, उसके लिए आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। ओके चलें, अच्छा अब हम देख लेते हैं MCQ नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस r। बहुत आसान सा सवाल है, आप बताएं एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर 0,0 के ऊपर है और रेडियस r, आप सिंपल याद रख लें क्या कि इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है इसका आंसर। और इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास सेंटर एट ओरिजिन है, ठीक है, तो आपके पास x और y की कोई टर्म नहीं होती, सिंपल x स्क्वायर होता है, y स्क्वायर होता है और आपके पास रेडियस की वैल्यू होती है। ओके तो इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लिए फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, और थोड़ा सा हमने आइडिया लिया कि किस तरह से MCQs पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो चलिए अब हम कुछ और MCQs को सॉल्व करते हैं।